आज मैंने एक जोक सुना है तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए। उनका कहना है कि महिलाएं 3 बार शॉपिंग के लिए जाती हैं। पहली बार जाती हैं पसंद करने के लिए, दूसरी बार जाती हैं खरीदने के लिए और तीसरी बार जाती हैं उसे वापस करने के लिए। तो अब मेरा कहना है उन भाई साहब से कि वो ज़माने बीत गए जब ये काम 3 बार जाके होता था। अब भाई साहब घर बैठे होता है। हम 3 दिन तक चीज़ें देख करके पसंद करने में समय लगाते हैं। 3 दिन तक मोबाइल में देखते हैं कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। तीसरे दिन पसंद करके फाइनल करके उसको ऑर्डर करते हैं, वो भी घर बैठे। फिर जब वो चीज़ आ जाती है उसको देखा जाता है, रखा जाता है, पसंद है, भाग गई है, सब चीज़ सही है, ऑल ओके तो रखा जाता है। लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो फिर उसको घर बैठे ही रिटर्न कर दिया जाता है। यानी एक बार भी हम बाहर नहीं जाते हैं। अब घर बैठे ही वो तीनों काम हो जाते हैं। अब एक नया जोक बनाना होगा। बोलो दोस्तों, क्या कहना है इस बारे में? सबका क्या कहना है जरूर बताओ। कि अब 3 बार बाहर नहीं जाते हम लोग, इसीलिए अब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। अब हम घर बैठे ही एक बार में पसंद करने में 3 दिन लगाते हैं। मोबाइल में देखते हैं जब भी फुर्सत मिली कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, लेनी है, उसको ऐड टू कार्ट करते हैं। जो नहीं है तो विश लिस्ट में भी डालते हैं और जैसे तैसे वो फाइनल होता है कि हाँ ये लेना है, ले लिया गया, ऑर्डर कर दिया गया। घर बैठे, कहीं जाने का काम नहीं, आ गया घर बैठे। देख लिया, 2 दिन फिर और सोचा ये चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी है। इसमें भी सोचते सोचते 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि 3 दिन तक तो समय रहता है ये रिटर्न करने का। और फिर तीसरे दिन उसको रिटर्न करते हैं और घर बैठे ही सारे काम हो जाते हैं। तो ये एक जोक है जो कि मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा। कुछ हद तक पहले वाले टाइम पर रिलेट भी था। अब तो इस बातों का पूरा ऑनलाइन हो चुका है फॉर्मेट। तो इस मज़ेदार जोक के बारे में सबका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? कि आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप लोग शॉपिंग में मार्केट जाके 3 दिन लगाते हैं कि घर बैठे 3 दिन में ये काम करते हैं? हेलो, सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश हों। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। आज क्या बनेगा? सब्जियों में है हमारे पास भिंडी और करेला। तो आज चूँकि लंच की हो रही है तैयारी, तो दाल के साथ मैं बनाने वाली हूँ करेला। एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जियां हैं। देखो टमाटर कितना बढ़िया है, सारे टमाटर बढ़िया अच्छे साफ़ सुथरे। उन्हें धुल करके मैंने बास्केट में रख दिया। और भिंडी भी काफ़ी अच्छी है, एकदम नरम सी फ्रेश। तो टिफ़िन में बनाऊंगी शुभम के लिए भिंडी। अक्सर ही उसको टिफ़िन में सही रहती है, जल्दी भी बनती है, उसे पसंद भी है रोटी के साथ में लंच बॉक्स में देने के लिए। तो मैं बना रही हूँ करेले, क्योंकि साथ में रहेगी दाल। तो करेले को मैंने छिलका नहीं निकाला है, सिर्फ ऊपर और नीचे का बहुत थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा हटा करके एकदम पतला पतला गोल गोल कट किया है। और इसकी स्किन निकालना चाहें तो आप ऐसे छील सकते हैं ना। कई बार नाइफ से भी कर देते हैं लोग, घिस देते हैं या फिर छील लेते हैं पूरा का पूरा। पर मैंने ऐसे ही रखा है छिलका सहित, बहुत बढ़िया लगता है। ये छोटे छोटे से पीसेस हैं पतले पतले से, लेकिन इनमें जो बीजे हैं वो सारे मैंने निकाल लिए हैं। जितने दिखाई दे रहे हैं जो मोटे मोटे बड़े बड़े हैं ना, वो सारे बीज हटा दिए हैं। अभी जो थोड़े बहुत बीजे रह गए हैं वो अभी निकल जाएंगे आगे। अभी मैंने इसमें नमक और हल्दी पाउडर डाला है और हल्दी और नमक लगा करके अच्छे से पूरे करेले में मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ी देर ढक के रखेंगे, जिससे जो इसका पानी है वो निकल जाएगा। तो यानी कड़वापन पूरा निकल जाएगा। और जो बीजे भी होते हैं ना, वो जब हम धुलते हैं तो फिर वो पूरे निकल जाते हैं, एकदम साफ़ हो जाता है। तब तक दाल चावल तैयारी कर लेती हूँ मैं। तो आज बना रहे हैं मूंग की दाल छिलके वाली। मैंने पहले ही बोला था रोज़ तुअर की दाल खा के बोर हो जाते हैं, तो आजकल इन लोगों को मूंग की दाल ज़्यादा पसंद आने लग रही है। तो फॉर अ चेंज ये बनती रहती है अक्सर ही। तो ये छिलके वाली हरी मूंग की दाल है, जिसे मैंने धुल करके 1 कप लिया है और साइड में रख दिया है। और अब निकाले चावल। चावल डायरेक्ट कुकर में ही डाल करके धुल लेंगे, साफ़ है एकदम। और 1 कप चावल धुल करके फिर साफ़ पानी डाल करके चुटकी भर नमक और 1 चम्मच घी डाल करके इसे बंद करके रख देंगे। चावल का कुकर अभी गैस ऑन नहीं करूँगी, अभी सिर्फ तैयारी करके रखी है। थोड़ी देर बीच में काम के समय में ही ऑन कर लेंगे गैस। तो बस अब यहाँ पर मैंने लिया है एकदम
बारीक कटी हुई लहसुन, ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और अदरक को ज़्यादा से लेंगे बारीक कटा हुआ। आप चाहो तो अदरक को कद्दूकस से ग्रेट भी कर सकते हो, मैं करती हूँ कई बार, लेकिन मूंग की दाल में ना ऐसे कटी हुई अदरक खाने में अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको बारीक काट के डालती हूँ। कुकर में घी गरम करेंगे 2 चम्मच और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, जीरा, अदरक और हींग। हींग, जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का अच्छे से तड़का लगने के बाद रेगुलर तीनों सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, धुली हुई मूंग की दाल और नमक डाल करके अच्छे से पहले घी के साथ में भून लेंगे। आप अगर चाहें तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं, बिना लहसुन के भी ये दाल बहुत अच्छी लगती है। अभी पानी डाल करके बस कुकर बंद कर दिया है और दाल के लिए चाहिए ताज़ा हरा धनिया। मैंने ज़्यादा सा काट लिया है क्योंकि करेले में भी लगेगा, दाल में भी, राइस में भी, सैलड में भी। अभी करेले के लिए पतली पतली लंबी लंबी प्याज काटी है, 2 प्याज थी और एकदम पतला पतला स्लाइस कट करेंगे। ये जो हमने ढक के रखे थे करेले, आप जैसे ही आप इनको रगड़ोगे ना तो पूरा पानी निकल जाएगा, ये कड़वा पानी पूरा निकल जाता है। और अब इसमें आप साफ़ पानी डाल दो और इसे अच्छे से मुट्ठी से पकड़ के निचोड़ के हटा लो दूसरी प्लेट में। तो ये जो पानी है इसमें पूरा कड़वापन भी है, प्लस जो बीजे भी ठहरे हुए हैं, ये देखो एक्स्ट्रा जो बीजे थे ना वो भी इसमें रह जाते हैं। अब यहाँ दाल पक चुकी है तो इसको रखेंगे साइड में। आज जो हम बनाएंगे करेले वो हम बनाएंगे फ्राइंग पैन में, और ये द इंडस वैली की कढ़ाई है, स्टेनलेस स्टील ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई और ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन। द इंडस वैली ब्रांड से कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करते वक्त यदि आप मेरा कोड अभिलाषा गुप्ता यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेकिन याद रखिएगा ये डिस्काउंट आपको सिर्फ इनकी वेबसाइट पर ही एप्लीकेबल है। ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन और कढ़ाई, ये दोनों ही इंडक्शन टॉप में और गैस स्टोव दोनों में यूज़ होते हैं। फ्लैट बॉटम है। इस कढ़ाई की साइज़ है 20 सेंटीमीटर और इसे भी आप गैस स्टोव या फिर इंडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी फ्राइंग पैन में करेले। तो फ्राइंग पैन धुलकर बस जैसे ही मैंने कपड़े से पोंछ के रखा है और इसमें डाला है सरसों का तेल गरम करने के लिए। फिर डालेंगे इसमें पतली लंबी कटी हुई प्याज को भूनेंगे पर बहुत ज़्यादा लाल या फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम करेले फ्राई करते हैं तो साथ ही साथ प्याज भी फ्राई हो जाती है। तो बस हल्का सा गर्म हुई है प्याज, फिर मैंने डाल दी है करेले और करेले डाल करके मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच रखेंगे। धीमे धीमे में वो अच्छे से फ्राई भी होगा और पक भी जाएगा। प्याज भी साथ ही साथ फ्राई होती चली जाती है। बस इसको हिला देंगे। आपको मतलब इन करेलों में जो आप नमक और नीम हरी हल्दी लगा के रखते हैं ना, ये बहुत अच्छी टिप होती है, इससे बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं लगते हैं। मैंने ढक करके कुछ मिनट पकाया है और फिर जैसे ही इसको मिक्स किया है तो प्याज फ्राई हो चुकी थी। तो तीनों रेगुलर मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, और ये है करेले के लिए मसाला जिसमें जीरा है, खड़ा धनिया है, सौंफ है, काली मिर्च है, राई है, मेथी दाना है और अजवाइन है। ये सारे खड़े मसाले भून करके जैसे ही ड्राई भून जाएं फिर इनको आप दरदरा सा कूट लें और इस पाउडर को आप इंस्टेंट अचार में भी डाल सकते हैं, जो कि मैंने कल मिर्ची का अचार बनाया था और आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी। और उसी मसाले को हम करेले में भी डालते हैं। तो ये 2 बड़े चम्मच जितना ये मसाला हम इसमें डाल देंगे। आप इसी मसाले को इंस्टेंट अचार में डालो या फिर करेले में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सभी खड़े मसालों का। और इसमें मैंने आधा चम्मच डाली है चाट मसाला या अमचूर पाउडर, कोई भी चीज़। अभी लास्ट में डाला है नमक और मिक्स कर देंगे। नमक हमने पहले भी लगा के रखा था, इसलिए नमक डालते वक्त ध्यान रखें इस बात का कि ज़्यादा ना हो जाए। अब सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ढक दिया है। फिर आप देखेंगे कि जो भी हम ऑयल है ना इसमें पहले नज़र आता है, लेकिन जब मसाले डालते हैं तो वो पूरा ऑयल सोक कर लेते हैं और फिर एकदम ये ड्राई हो जाते हैं करेले। इस करेले की सब्ज़ी को बना करके आप 2-3 दिन भी खा सकते हैं फ्रिज में रख करके, और ये बहुत टेस्टी लगती है। जैसे कोई होता है ना कि दाल के साथ कोई दूसरी सब्ज़ी भी चाहिए हो तो आप ये करेले यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता और मिक्स कर दिया। इसमें ज़रा भी कड़वापन नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगे तो आप इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है और हमारी फैमिली में सभी को ऐसे बहुत पसंद है। अब करेले भी ट्रांसफ़र कर लिए हैं मैंने फ्राइंग पैन से और इसे ढक करके साइड में रख लेंगे। कुकर खोल के देखते हैं। मूंग की दाल बहुत जल्दी गलती है। छिलके वाली मूंग की दाल काफ़ी टेस्टी और हेल्दी रहती है।
पहले से ही मसालों के साथ तड़का लगाने से क्या होता है, जैसे अदरक है वो पक गई है, लहसुन, अदरक, हींग, जीरा सारी चीज़ें मिक्स हैं। बस लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स किया और दाल सर्व करो गर्मा गर्म। और हाँ, ऊपर से घी ज़रूर डालना, गरम दाल में बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसे ढक के रखा है और अब करेले की सब्ज़ी और मूंग की दाल बन चुकी है। कुकर भी खोल के देख लेते हैं। कुकर मैंने भी बीच में जब करेले भुन रहे थे उसी वक्त गैस ऑन की थी। एक विसिल के बाद पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला है और एकदम खिला खिला बिखरा हुआ चावल है और इसे भी हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। ये माइक्रोवेव से बोल होते हैं तो इनको हमें आसान हो जाता है, गर्म करना है चावल तो, और इसे ट्रांसफ़र किया। सैलड के लिए है खीरा, गाजर और मूली, तो बस इनका धुले हुए रखे थे और छील लिया है और गोल गोल कट कर लेंगे स्लाइस। प्याज मैंने नहीं काटी है। प्याज अगर कभी खाना भी हो तो उसी टाइम पे ही काटने में सही रहता है, क्योंकि ये चीज़ें तो फिर काट के हम फ्रिज में रख भी सकते हैं, उसी टाइम पे सर्व कर सकते हैं, लेकिन प्याज नहीं रख सकते। तो ये है अगारो का स्टैंड मिक्सर। इसे मैंने डाला है इसके पॉट में 2 कप गेहूं का आटा, चुटकी भर नमक, और इसमें लगाया है 2 हुक और हम आटा गूँथ रहे हैं। आटे के लिए आप इसमें चाहो तो 1 चम्मच घी या तेल डाल सकते हो गूँथते समय, या फिर बाद में आप डो में लगा सकते हो, पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। और थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डाल करके आटा एकदम नरम सा गूँथेंगे। थोड़ी देर पानी डालने के बाद जब आटा गूँथ रहा है ना, फिर देख लिया कि बहुत ज़्यादा गीला तो नहीं है या फिर अभी ड्राई है, ज़रूरत है। जैसा हम लोग आटा गूँथते हैं ना वो हमें समझ में आता है, तो उसी हिसाब से इसमें भी नज़र आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही पानी डालना होता है। बस आटा भी गूँथ गया है, थोड़ी देर मल भी लिया है और ये हुक निकाला और आटा तैयार। आटा मैं सुबह में इकट्ठे लगाती हूँ, इसलिए मैंने ये सुबह ही लगाया था जब शुभम का टिफ़िन तैयार होता है ना नाश्ते के टाइम पर, तो बस वही बनाया था। आटा गूँथ के रख लिया था कि लंच टाइम पे भी काम आएगा और सुबह नाश्ते के लिए भी हो जाता है। तो इकट्ठे ही, और किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आप भर के रखो ना तो फिर आटा ड्राई भी नहीं होता है, सूखता नहीं है। और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, जिसके लिए बस मैंने बॉल फटाफट से बनाई और एक एक बॉल उठाओ बर्तन, एक डब्बा रहता है सूखा आटा रखे रहती हूँ अलग से, उसमें लगाते हुए बस बेलना और फटाफट से सेंकना। तो ये सब इस तरीके की तैयारी सुबह में हो जाती है, तो जैसे इस टाइम पे भी थोड़ा सा रिलैक्स। शुभम का तो टिफ़िन रहता है, जल्दी जल्दी रहती है, सब्जी रोटी बनती है उसके टिफ़िन के लिए भी हमेशा ही। और ये जो करेले हैं ये शुभम इतने शौक से नहीं खाता है इसलिए मूंग की दाल है, तो जैसे स्कूल से आएगा ना तो मूंग की दाल चावल खा लेगा। सुबह मैंने आज उसे गोभी की सब्ज़ी बना के दी है रोटी के साथ, तो वो उसको पसंद है। गोभी छोटी छोटी सी काटी थी, जल्दी से काट के छौंक दिया तो पक जाती है ना, आलू नहीं डाला था गोभी में, सिर्फ गोभी छौंकी थी और तुरंत पक गई थी। अभी दाल चावल लंच में स्कूल से आने के बाद बच्चों को ज़्यादा पसंद भी रहता है, और फिर भी बनाए तो गए हैं इस उम्मीद में कि शायद दो थोड़े बहुत खाए करेले, और हस्बैंड को पसंद है करेले। बस रोटियां सारी बन चुकी हैं, घी लगा के रोटियां रख दी हैं। रोटी सर्वर में स्मेल नहीं आती है रोटियों की ज़रा भी, किसी ने पूछा था मुझे एक दिन। अच्छा है ये काफ़ी। और ये मिर्ची का अचार जो मैंने कल बनाया था, दही वाली मिर्ची, काफ़ी टेस्टी है। और थाली लगाते हैं, तो लंच थाली है हमारी स्पेशल लेकिन सिंपल टेस्टी। मूंग की दाल है, करेले फ्राई हैं, प्लेन राइस, चपाती, सैलड है, और साथ में है मिर्ची का चटकारा अचार, चटकारेदार अचार तीखा नहीं है लेकिन अच्छा है बहुत। और दाल में डालो घी और मज़े से खाओ। आज आप लोगों ने क्या बनाया मुझे जानना है भाई, बहुत दिनों से बता ही नहीं रहा है कोई कि क्या बनाया है, क्या क्या सब्जियां आ रही हैं मार्केट में। हमारे घर में तो वैसे घूम फिर के 2-4 गिनी चुनी सब्जियां वही पसंद करते हैं बच्चे, तो वही बनाना पड़ता है। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।